प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, भगवान बड़ा या भक्त बड़ा, इस बात को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। संत महापुरुषों से भी हमने सुना है कि भगवान की महिमा अपरंपार है। कोई कहता है कि बिना भक्त के भगवान की क्या पहचान, भक्त बड़ा है। कई कहानियां हमारे YouTube चैनल पर भी हमने भक्त कैसे बड़ा है ये बताने की कोशिश की है। आज भी एक सत्य घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि भक्त की भावना से ओतप्रोत ये कहानी किस तरह से भगवान को विवश करती है, भक्त का ख्याल रखने के लिए इस बात का द्योतक है। आरसी प्रसाद गवर्नमेंट जॉब करते थे। रेलवे विभाग के अंदर उन्हें गार्ड की नौकरी मिली थी। प्रसाद जी प्रतिदिन भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर इतने तल्लीन हो जाते थे, उन्हें समय का भान ही नहीं रहता था। उनका नित्य नियम था ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बस भगवान की स्तुति करना, पूजा करना, भगवान के सुंदर सुंदर रचे हुए भजनों को अपने हारमोनियम पे गाते रहना। और जब वे भजन गाते थे तो दुनिया से उनका संपर्क टूट जाता था, लो लग जाती थी। ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। हम मालिका का जब जाप शुरू करते हैं, एक एक मणि हम पीछे की ओर धकेलते हैं, नीचे की ओर धकेलते हैं और ऊपर वाला मणि वापस इस तरह से रखकर मंत्रोच्चारण करते हैं। तो उस मंत्रोच्चारण के दौरान एक मणि को नीचे की ओर डालते डालते कम से कम 3 विचार हमारे मन मस्तिष्क के अंदर आ जाते हैं। नाम हम जिह्वा से उस परम पिता परमेश्वर का ले रहे हैं, पर काम हमारा मस्तिष्क कुछ और ही कर रहा है। जब तक हमारा पूरा कांटेक्ट नहीं होगा ना, तब तक भक्ति के अंदर वो रस आ भी नहीं सकता है। कई बार हम दूरभाष यंत्र से बात करते तो क्रॉस कनेक्शन होता है। देखो, जिससे बात कर रहे हो उसकी तो आवाज आती है और कोई दूसरे की भी आवाजें आती रहती है। तो जब तक एक क्रॉस कनेक्शन की बातें चलती रहेगी ना, सामने वाला क्या बोल रहा है हमें समझ में नहीं आएगा। हम क्या जाप कर रहे हैं, हम कितनी श्रद्धा से उस परम पिता परमेश्वर को अपने अंतस्थ में बिठाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, ये लगन लगेगी ही नहीं। बाहरी रूप से सब कुछ हो रहा है और वैसा ही होगा। पर आरसी प्रसाद ऐसे नहीं थे। जब वे हारमोनियम के ऊपर बैठ जाते थे तो घंटों भजन के अंदर तल्लीन हो जाते थे। जैसे कि मीरा भी भक्ति के अंदर डूब जाती थी, वो भान भूल जाती थी, वो बावरी हो जाती थी। शबरी पलक पावड़े बिछाकर भगवान राम की प्रतीक्षा में अपनी उस कुटिया को झाड़ बुहार कर साफ रखती थी। प्रतिदिन फलों को लेकर आती थी कि आज राम आएंगे और आज मैं उन्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। वो थकी नहीं। आज भगवान नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, कल आएंगे।
प्रतीक्षा करते करते कितना लंबा समय हो गया, पर भगवान को आना पड़ा। यही बात मैं कहने जा रहा हूं कि भगवान भक्तों के वश में होते हैं। जब सच्ची श्रद्धा हमारी होती है ना, तो भगवान को भी हमारी सुननी पड़ती है। आरसी प्रसाद जी एक दिन ऐसे ही बैठ गए हारमोनियम लेकर, और इतने भाव विभोर होकर वे लवलीन हो गए, तल्लीन हो गए कि उन्हें भान ही नहीं रहा कि आज उनको रेलवे स्टेशन के ऊपर 9:15 पर पहुंचना था और 9:30 बजे उनकी ट्रेन लेकर उन्हें ग्वालियर से गुना जाना था। बराबर 9:30 बजे राइट टाइम उनको ट्रेन को वहां से लेकर गुना जाना था। पर ये तो भान ही भूल गए। जब उनका भजन समाप्त हुआ तब देखा घड़ी की तरफ तो 9:30 बज चुके थे। अब कब वे जाएंगे रेलवे स्टेशन? आज तो उन्हें लगा मेरी नौकरी गई, क्योंकि कभी भी इस तरह से किसी को लेट होते हुए वहां पर नहीं देखा गया था। पर आज प्रसाद जी की तो हालत खराब हो गई। फटाफट तैयार हुए और भागते भागते रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचते हैं, और रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही जैसे ही वे अपने कैबिन की तरफ भागने लगते तो बाकी के जो कर्मचारी हैं वे उन्हें देखते हैं और आश्चर्यचकित होकर बोलने लगते कि प्रसाद जी क्या बात है, आप यहां पर, आप तो गुना के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने कहा मैं कहां गुना गया था, मैं तो ऑलरेडी लेट हो चुका हूं भाई, मैं गुना के लिए कहां निकला, मैं तो आज अभी पहुंचा हूं। ये सभी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है? ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन राइट टाइम पर ग्वालियर से गुना के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। अब इन्हें काटो तो खून नहीं। फटाफट अपने वरिष्ठ अधिकारी के कैबिन में पहुंचते हैं सॉरी बोलने के लिए। तो जैसे ही वे भी आरसी प्रसाद को अपने सामने देखते तो चेयर से खड़े हो जाते हैं और कहने लगते प्रसाद जी तुम वापस कैसे? वापस? अब चौंकने की बारी प्रसाद जी की थी, क्योंकि प्रसाद जी तो गए थे सॉरी बोलने के लिए, पर ये कहते कि तुम तो निकल गए थे, ट्रेन गुना के लिए प्रस्थान कर चुकी थी, तुम खुद रजिस्टर पे साइन करके बैठे हो। अब प्रसाद जी हड़बड़ाए, उन्होंने कहा सर मैं तो अब आया हूं, फिर वो कौन था? अब आश्चर्यचकित होने की बारी इनकी थी। तो दोस्तों आज की तारीख में जिस तरह से भगवान आरसी प्रसाद जी के रोम रोम के अंदर प्रतिष्ठित थे, वे सोचने लगे कि आज मेरी नौकरी उन्होंने बचाई है। यदि मैं उनकी भक्ति के अंदर लवलीन हो गया, तल्लीन हो गया, भान भूल गया समय का, और वे मेरी जगह आकर गार्ड बनकर ग्वालियर से ट्रेन गुना की तरफ लेके चले गए। अब जब उन्होंने मेरे लिए नौकरी की, मेरी नौकरी की, अब आजीवन मैं उनकी नौकरी करूंगा। और वे भक्ति के अंदर तल्लीन हो गए, लवलीन हो गए। दोस्तों उन्होंने रिजाइन दे दिया गवर्नमेंट जॉब से, और उस परम पिता परमेश्वर की, उस मुरली मनोहर की भक्ति के अंदर ही समस्त जीवन, संपूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत करने का संकल्प ले लिया। तो दोस्तों भगवान भी भक्तों के वश में होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।